आज हम हमारे दर्शकों को दिखाने जा रहे हैं पानतलाई। पानतलाई में गजानन श्री गजानन कुटी परिसर है और यहाँ पर एक नहीं अनेकों देवी देवताओं की स्थापना की गई है। अलग अलग परिसर हैं। जिस परिसर में अभी हम बैठे हैं ये श्री गजानन महाराज के मंदिर का परिसर है और यहाँ हमारे साथ इस परिसर के प्रमुख पुजारी जो यहाँ सेवा कार्य करते हैं उनसे चर्चा करेंगे। जी पंडित जी, आपका नाम बता दीजिए। नारायण वन गोस्वामी जी, कब से आप यहाँ पर हैं? 45 साल। पहले कहाँ आप रहते थे? हम रहते खंडवा के पास में, खंडवा जिले में कुटवा सपली करके गाँव। जी, तो आपके आने के बाद ये जिस परिसर में हम बैठे हैं इसका निर्माण कब हुआ? इसका निर्माण हुआ तो इसका तो 13 में हुआ, 2013 में हुआ। और सबसे पहले अन्नपूर्णा मंदिर बना। जी, इस निर्माण के लिए कौन कौन लोग आपको याद हैं जिन्होंने सहयोग किया था? जैसे इस निर्माण के लिए अपना राजू भैया माली, विनोद माली, द्वारका भैया माली, अपने गौर, द्वारका भैया गौर जी, विनोद गौर और जयनान भैया खोड़े, जयनान भैया खोरे, नानक भैया खोरे। नानक भैया यहीं रहते थे पास में जी, उनका ज़्यादा वो रहता था। और फिर दुबे जी परिवार है, दुबे जी है, याड़ है, दुबे जी है, ये ऐसे तो है। अच्छा, ये यहाँ गजानन मंदिर जहाँ हम लोग बैठे हैं यहाँ कार्यक्रम किस किस समय होते हैं? वो उसमें देखना पड़ेगा, मुझे याद तो है नहीं, वर्ष में कार्यक्रम यहाँ चैत्र में नवरात्रि है, ऋषि पंचमी है, गुरु पूर्णम है और शिवरात्रि है, नर्मदा जयंती है। सबसे बड़ा कार्यक्रम चैत्र का किस महीने में? चैत्र में, चैत्र नवरात्रि में। तो ये था श्री गजानन कुटी परिसर का श्री गजानन महाराज का मंदिर। अब इस परिसर में और भी स्थान हैं, उनको भी हम पंडित जी के माध्यम से दिखाएंगे। पैंतीस वर्ष के लगभग। 35 वर्ष के। अच्छा, यहाँ ये जो पूरा परिसर है, पूरे परिसर में जो कार्यक्रम होते हैं तो एक साथ होते हैं या अन्नपूर्णा देवी के लिए कार्यक्रम अलग होते हैं? अलग अलग, सबके अलग अलग। तो इनके विषय में कब कार्यक्रम होता है? इसके नवरात्रि में, दोनों नवरात्रि में, चैत्र में भी और वैशाख में। वैसे दोनों। आगे भी कुछ स्थान है वो भी बता दीजिए हमारे दर्शकों को। ये नंदी बाबा बाहर बैठे हैं, इसका मतलब ये कि ये शंकर मंदिर शंकर मंदिर है ना? एक लाइट चालू करो। ये शंकर मंदिर है। इसको पहले गुप्त में ले रहे थे पूरे नीचे नीचे। अच्छा, इसका छत डल गया था। हाँ। तो फिर पानी भरा हुआ था, फिर इसको कैंसिल करके ऊपर उसको गुप्त में लिया और इसको ऊपर से लिया। ये नीचे जो है ये गुप्तेश्वर महादेव मंदिर है और काफ़ी। तो पानतलाई के विषय में ये सुना है कि पानी बहुत ऊपर रहता है। हाँ, बारिश में नीचे पानी नहीं आता होगा? नहीं आता। अच्छा, पूरी तरह उसको पक्का बना के और रखा है। पूरा पक्का बना के। तो
ये पंडित जी, ये जो शिव मंदिर है, भोलेनाथ मंदिर है, जी। इसके विषय में आपको क्या जानकारी है? इसके विषय में ये है कि एक ही धनी का है, एक ही धनी ने लाया था इस मूर्ति को होशंगाबाद से, डॉक्टर साहब दोगने तरफ से। मूर्तियाँ थी ये 5 मूर्ति, और गुप्ते में इसको लिए। इस स्थान पे भी कार्यक्रमों के आयोजन होते होंगे? हाँ, शिवरात्रि पे होता है। शिवरात्रि पे विशाल रहता है पूरा, अभिषेक होते हैं। श्रावण में भी अभिषेक होते हैं। इसके जल निकासी की क्या व्यवस्था है? जल निकासी नीचे से उधर आगे जलाधारी मार्ग जल के पूरे नीचे जाता है। यहाँ कुछ लोग अपनी मान्यता लेकर भी आते हैं? हाँ, मान लेते आते हैं। तो कुछ ऐसे लोग जिनकी मान्यता पूरी हुई हो, आपको मालूम हो? हमारे जो डॉक्टर साहब हैं दोगने जी, वे हम बुलाते हैं बाहर को, जिसके बच्चे नहीं होते उसके वो दवाई देते हैं, फिर वो वहाँ से दवाई देख फिर यहाँ आते हैं, दर्शन करते हैं, और फिर शिवरात्रि पे आता है तो उसकी पूरी मान देते हैं। तो ये देखा आपने, भूगर्भ में यहाँ भोलेनाथ मंदिर की भी स्थापना है इसी परिसर में, और आगे हम बताने जा रहे हैं। ये नर्मदा मंदिर है। ये कौन सा स्थान है? ये नर्मदा जी मंदिर जी। ये इसकी स्थापना तो 2016 का लिखा हुआ है। हाँ, 2016 का। इसकी स्थापना के पीछे किन लोगों? ये गौर साहब है, एक धनी। पहले यह नायक बाबा है, वहाँ पर वे भंडारा करवाते थे अपने पे नर्मदा जयंती पे। अब वो वहाँ नहीं करवाते, अब यहीं करवाते हैं। उनकी तरफ से भंडारा रहता है, वो पूरा गांव सहयोग पूरा रहता है, तरफ से रहता है। और उनने ये स्थापना करवाई यहाँ नर्मदा जी की। एक ही व्यक्ति पूरा गया, पूरा सहयोग पूरा गांव का रहता है। थोड़ा थोड़ा देते हैं पर रहता है।